तो बच्चों बात करते हैं कि भारत में राज्यों की राजनीति में भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव पड़े। अच्छे से देखिएगा। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक राज्यों की राजनीति के एक नया रूप धारण कर लिया। वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें राज्य सरकार सत्तावार निर्णयन के वास्तविक केंद्र बिंदु के रूप में उभरी है। तो बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ कि 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक था यानी 1989 के बाद यानी 1990 के बाद भारतीय राजनीति में बहुत ही बदलाव आया। वैश्वीकरण और उदारीकरण ने देश की जो राजनीति है उसका स्वरूप बदल दिया। क्यों? क्योंकि देश के अंदर पहले केंद्र की सरकार होती थी, लेकिन अब प्रत्येक राज्य अब केंद्र सरकार में अपना सहयोग देने लगे और वैश्वीकरण उदारीकरण की नीति के अंदर यानी दौर में प्रत्येक राज्य विदेशी कंपनियों को अपने राज्य में लुभाने के लिए विभिन्न प्रयास करता रहता है, अच्छी से अच्छी नीतियां तैयार करता है, जिसके कारण जो राज्य है उसकी शक्ति यानी आर्थिक शक्ति में वृद्धि होती जा रही है। वैश्वीकरण उदारीकरण की नीति के अंतर्गत किसी राज्य को उसका लाभ मिला है और किसी राज्य को कम। जैसे कि आप देख लीजिए, उत्तर भारत के राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में बड़ी बड़ी कंपनियां आकर स्थापित हो रही हैं। तो यहाँ के राज्यों को जो राज्य है, यहाँ की सरकार है, उसकी आय में वृद्धि हुई है और राज्य का कार्यक्षेत्र कम हुआ है। जबकि अगर इसकी तुलना में अगर मैं साउथ की तरफ जाते हैं, जैसे कि बिहार में जाएं, झारखंड में जाएं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी संसाधन नहीं है और वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के जो निवेशक हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, इसलिए वहाँ के राज्य कम विकसित हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्य ज़्यादा विकसित हैं। इसलिए 20वीं शताब्दी में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति ने राज्यों का स्वरूप बदला और प्रत्येक जो निवेशक है जिस राज्य में अपनी कंपनियां स्थापित करता है, तो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग उस राज्य को यानी उस राजनीति में चंदा देते हैं, जिसका आधार उस राज्य में सरकार की स्थापना होती है। और हर निवेशक यानी बड़ी बड़ी पूंजीपति वर्ग यही आशा करता है उस राज्य में जब पूंजी राजनीति में लगाता है तो उस राज्य की सरकार उनके हित की नींव करे, उनको अच्छे से अच्छा बाजार उपलब्ध कराए। तो यानी जो पूंजीपति वर्ग है वो स्वार्थ पूर्ति लाभ प्राप्त करता है। इसलिए राज्यों की शक्ति जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण केंद्र की तुलना में अब केंद्र का जो अस्तित्व है वो धूमिल होता जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारों के बीच प्रतियोगिता छिड़ी हुई है, यानी प्रत्येक राज्य चाहता है कि ये कंपनी मेरे राज्य में है, ये राज्य में है, तो ये प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में जो राज्य सबसे ज़्यादा जिस राज्य की सबसे ज़्यादा नीतियाँ वहाँ कार्यक्रम अच्छे होंगे तो निवेशक भी उसी राज्य में अपनी कंपनियाँ स्थापित करेगा। और दूसरी बात ये भी है, तो जो निवेशक है वो भी कुछ तत्वों को देखता है, कारकों को, जैसे कि जहाँ मैं कंपनी लगा रहा हूँ वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ मज़दूर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वहाँ कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं, बाज़ार कैसे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर यातायात व्यवस्था कैसी है, बिजली पानी का सारा प्रबंध है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो निवेशक है अपनी पूंजी को उस राज्य में निवेश करता है। इसी आधार पर राज्यों के बीच जो असमानता है वो पैदा होती जा रही है। वर्तमान दौर में केंद्र में सरकार बनाना महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों के समर्थन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में प्रत्येक राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बढ़कर सामने आ रहे हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रीय दलों को वोट देना पसंद करते हैं, जिसके कारण केंद्र में जो सरकार होती है उससे समर्थन क्षेत्रीय दलों से लेना पड़ता है, इसलिए वो सरकार बनने में असमर्थ होता है। तो बाद में चलकर गठबंधन सरकार का ही उदय होता है। भूमंडलीकरण ने केंद्र की स्थिति को कमज़ोर किया है, वहीं राज्यों को इस योग्य बना दिया है कि भारत की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फलस्वरूप विदेशी निवेश ने भी सभी राज्यों पर एक समान प्रभाव नहीं डाला। जहाँ तक कुछ राज्य धनी हुए हैं तो कुछ राज्य पिछड़ गए। वस्तुतः निवेशों का सहारा लेने से उदारीकृत राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। अतः भारत में राज्यों की राजनीति पर वैश्वीकरण का गहरा प्रभाव पड़ा है। तो अब हम बात करेंगे भारत में राज्यों की राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव। कुछ पॉइंटों को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसे ध्यान से देखिएगा। पहला है दलीय प्रणाली का प्रभाव। तो वैश्वीकरण के दौर में
दलीय प्रणाली में भी परिवर्तन हुआ और अधिकांश राज्यों में 2 से अधिक पार्टियां मुख्य दलों के रूप में उभर कर आई। केवल पश्चिम बंगाल उपवाद रहा जहां एक ही दल प्रभाव बना हुआ है, तो यहाँ पर दलीय प्रणाली को भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा भूमंडलीकरण के दौर पर। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट है राजनीति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। भूमंडलीकरण का राज्यों की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ता है कि भूमंडलीकरण में पूंजीपति लोग राजनीति को अपने पक्ष में करने के लिए और उद्योगों से संबंधित अनुकूल फैसलों के लिए राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं ताकि विजय प्राप्त राजनीतिक दल उनके हितों से संबंधित कार्य कर सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का भारतीय राजनीति में अहम भूमिका हो रही है। तो नेक्स्ट है अब राज्यों की स्थिति में सुधार। तो राज्यों की स्थिति में सुधार क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण के दौर में राज्यों की स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि प्रत्येक राज्यों में उच्च तकनीक से कुशल व सस्ती वस्तुएं लोगों को प्राप्त हुई है और बड़े बड़े उद्योगों के कारण राज्यों के कोष में वृद्धि हुई, जिससे राज्यों की स्थिति में सुधार आया। ये था राज्यों की स्थिति में सुधार जो कि वैश्वीकरण के कारण हुआ। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों द्वारा राज्यों से समझौता। तो वैश्वीकरण के कारण विदेशी निवेशकों और राज्य सरकार से समझौता कर रहे हैं, अर्थात प्रत्येक राज्य सरकार विदेशी निवेशकों के साथ सौदा करने की अपनी ही कार्य सूची प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि राज्य हर चाहती है कि विदेशी निवेशक हमारे राज्य में आए। इसलिए राज्य सरकार क्या करती है, निवेशकों को बहुत सारा जो एनवायरनमेंट है कंपनियों को स्थापित करने का वो मुहैया कराए, जैसे अच्छे बड़े बड़े वनों को साफ करके बड़ी बड़ी भूमियाँ देना, यातायात व्यवस्था उत्पन्न कराना और रेलवे लाइनें बिछा कर देना, बिजली का प्रबंध करना, ये बाजार, ये सारी सुविधाएं। लाइसेंस परमिट राज्य व्यवस्था के दौरान में राज्य सरकारों ने परिवहन की गति पर प्रतिबंध लगाना हेतु उच्च सीमा शुल्क और चुंगी की दीवार खड़ी कर दी थी। इसके परिणाम स्वरूप स्वराज्य आज वर्तमान समय में वैश्वीकरण का दौर जारी है। इस दौर में जो राज्य ने जो प्रतिबंध लगाए थे, जैसे चुंगी ज़्यादा लगाना, शुल्क, लगान, परिवहन की गति पर प्रतिबंध, लेकिन अब इस पर सारा प्रतिबंध हटा दिया है और राज्य सरकार निवेशकों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न भी कर रही है। तो ये था विदेशी निवेशकों द्वारा राज्यों से समझौता। अब बात करते हैं राज्य का सीमित कार्य क्षेत्र। जी, जो पहले राज्य सरकार काम करती थी, लेकिन आज बड़ी बड़ी कंपनियां आकर वही काम कर रही है, इसलिए राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित हुआ है और जो बड़े बड़े निवेशक हैं उनका कार्य भर गया है। जैसे कि वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित हो गया है, क्योंकि प्रारंभ में राज्यों ने समाजवादी नीति को अपनाया था। इसके अंतर्गत उत्पादन और वितरण दोनों सरकार के हाथों में थे, परंतु आज स्थिति इसके विपरीत हो गई है, क्योंकि आज राज्य सरकारों ने उत्पादन और वस्तुओं के आदान प्रदान की अपने देश में अनुमति दे दी है और राज्य में संपूर्ण उत्पादन निजी हाथों में चले गए हैं, जिससे राज्य के कार्यक्षेत्र में कमी आई है। इसका राज्य पर प्रभाव पड़ता है। अब कुछ बात करेंगे विदेशी उच्च तकनीक की तरफ आकर्षित। भाई, भूमंडलीकरण और उदारीकरण की नीति ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जिससे राज्य सरकार विदेशी उच्च तकनीक की तरफ आकर्षित होती जा रही है और प्रत्येक राज्य चाहता है कि जो विदेशी तकनीक है वो हमारे राज्य में आए, ताकि हमारे राज्य में उच्च तकनीक को की बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित करके लोगों का समर्थन हासिल कर सके, ताकि लोग राज्य की सरकार को समर्थन दे सके और उनका पॉजिटिव प्रभाव पड़े। इसके फलस्वरूप पूंजीपतियों को अपने उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से सौदा करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है विभिन्न राज्य विकास की ओर अग्रसर। अब बात करेंगे भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न राज्यों को उच्च व कुशल तकनीक हासिल हुई है और भूमंडलीकरण के दौर में लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिससे राज्य के नागरिक में गरीबी और बेरोजगारी का अंत हुआ है। वैश्वीकरण के इन सभी प्रभावों से राज्य विकास की ओर बढ़ा है। हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारें आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये हमने बात करी थी बच्चों राज्यों की राजनीति में भूमंडलीकरण का प्रभाव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत अच्छे से करिएगा। आई होप हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें।